Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। दिस इज द गिवन फंक्शन और आपको ये पूछा जा रहा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 या एट x इक्वल टू 1 या एट x इक्वल टू 2। हमें 3 पॉइंट्स पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो जहां तक जीरो की बात है, जीरो पर तो सिंगल डेफिनेशन पर ही चेक होगा। जीरो पर सिंगल डेफिनेशन पर चेक होने से मेरा क्या मतलब है कि जीरो कब होगी वैल्यू फंक्शन की, जब x 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो x रहेगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, तो जब x 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू x होगी, बिकॉज x 1 से जब छोटा था फंक्शन की वैल्यू x है। तो जब x की जगह 0 पुट करूंगा 0 ही आ जाएगा, जब x की जगह 0 पुट करूंगा ये 0 ही आ जाएगा। देन लिमिट x approaches to 0 f of x which is equal to limit x approaches to 0 f of x की वैल्यू क्या होगी x, तो x की जगह 0 पुट कर दोगे ये भी 0 आ रहा है। तो आप क्या कहोगे, बिकॉज लिमिट x approaches to 0 f of x is equal to f of 0, therefore it is continuous at x equal to 0 x, right। now अब हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। तो कोई यहाँ तक एट x इक्वल टू 1 की बात है, एट x इक्वल टू 1 की बात है, तो यहाँ पर डबल डेफिनेशन है 1 पर, यहाँ पर डबल डेफिनेशन है। x से जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू x है, और जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो डबल डेफिनेशन में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ आपका एफ ऑफ 1 ही आएगा, ठीक है। तो जब x 1 से छोटा है, 1 माइनस का मतलब जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू x है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस यहाँ हो जाएगा x, और जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा 5, और जब x 1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है x, तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, x की जगह 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा। अब आप ये देखो यहाँ मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 1 आ रहा है, ये 5 आएगा, ये 1। क्या ये तीनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, देयरफॉर it is not continuous at x equal to 1। तो x equal to 1 पे तो कंटिन्यूस नहीं है, इस पे भी हमने कंटिन्यूटी को चेक कर लिया। अब हम आते हैं at x equal to 2 पर, at x equal to 2। x equal to 2 का मतलब जब x 1 से बड़ा होगा तभी फंक्शन की वैल्यू 5 होगी, यानी कि at x equal to 2 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर फंक्शन की सिर्फ सिंगल वैल्यू है, यानी कि सिंगल डेफिनेशन पर वो x इक्वल टू 2 का मतलब सिंगल डेफिनेशन, बिकॉज फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 का मतलब जब 1 से बड़ा है तब यही तो फंक्शन की वैल्यू होगी। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ 2, जब x 2 के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 5, तो ये हो जाएगा आपका 5। देन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप 5 ही लोगे, विच इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हो बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो ये आपकी कंटिन्यूटी चेक होगी एट x इक्वल टू 2 पर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि x इक्वल टू 0 पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है,
और x इक्वल टू 2 पर ये क्या है, कंटिन्यूस है। इज इट क्लियर? ठीक है, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।